हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, दिस इज मी शोभित सक्सेना और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरी इस सीरीज में जिसका नाम है लेट्स अवेयर ईच अदर। अभी तक की सीरीज में हमने डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करी और हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जाना। आज जो मेरा टॉपिक है वो पिछले हमारे जो सीरीज का टॉपिक था उससे कोरिलेट करता है। होपफुली आपने समर कैंप्स के अलग अलग सेंटर्स को जो है जाना होगा और अपने अपने एडमिशंस ले लिए होंगे। अब बारी आती है, आप सीखेंगे इस समर कैंप में बहुत सारे अलग अलग डांस रूटीन, बहुत सारी कोरियोग्राफीज, डिफरेंट डांस स्टाइल्स के साथ, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आज की सीरीज के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंफ्यूजन्स। यस, जब आप सीखते हो डांस, सुनते हो साथ में म्यूजिक और अपने टीचर से कई बार ये पूछते हो कि सर या मैम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी कोरियोग्राफी में ट्रांजिशन से स्मूथ कैसे बनाऊं, या फिर मुझे समझ में नहीं आता कि म्यूजिक कब चेंज हो जाता है और मैं स्टेप बदल ही नहीं पाता हूँ अपना। होता है ना कई बार ऐसा। यस, तो आज हम बात करेंगे इस बारे में। इसके पहले हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। जब मेरी प्रीवियस मीन्स जब हमने लास्ट वाली सीरीज में जाना था कि हमारे टीचर्स 5, 6, 7, 8 की काउंटिंग क्यों बोलते हैं, राइट। तो हमने जाना था वहाँ पे कि सरगम जो होती है वो बेस्ड होती है हमारी हर कोरियोग्राफी में, हर सॉन्ग में, क्योंकि सरगम के बिना ना सुर होते हैं और ना सुर के बिना सॉन्ग की कंपोजिशन हो सकती है और उसी के साथ कोरियोग्राफी भी नहीं हो सकती, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब भी आप म्यूजिक सुनते हैं या किसी भी कोरियोग्राफी को सीख रहे होते हैं या किसी सॉन्ग पर डांस कर रहे होते हैं और आपको लगता है कि यार म्यूजिक कब चेंज हो गया, हमें पता नहीं चल पा रहा है, या फिर मैं अपने ट्रांजिशंस को स्मूथ और कैसे बनाऊं, है ना। तो हम जानना चाहेंगे इस बात को। तो हमें सबसे पहले सुनना होगा म्यूजिक ध्यान से और हमें अपने प्रीवियस वाले पार्ट को फिर से एक बार रिवाइज करना होगा कि 1 से 8 तक हम जब काउंटिंग करते हैं तो म्यूजिक जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारी जो सरगम है सा रे गा मा पा धा नी सा, इसी पे पूरा आपके सॉन्ग का कंपोजिशन बेस्ड होता है और आपका म्यूजिक इसी के साथ बार निरंतर चेंज होता जाता है। तो आपकी जो भी कोरियोग्राफी है, जो भी डांस स्टाइल आप सीख रहे हो, आपने पर्टिकुलर जो भी सॉन्ग लिया है उस सॉन्ग को बहुत अच्छे से लर्न करो, उसके हर म्यूजिक को बहुत ध्यान से सुनो और 1 से 8 तक की काउंटिंग सेकंड बाय सेकंड उसके साथ मन में करो। तो आपको ऑटोमेटिकली फील होगा कि यस, आफ्टर 8 काउंट्स म्यूजिक ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो आप अपने बॉडी को प्रिपेयर कर पाएंगे कि यार मुझे 8 काउंटिंग के बाद अपनी बॉडी का मूवमेंट चेंज करना है, या फिर हमने एक पर्टिकुलर काउंटिंग्स बना लिए हैं जो मल्टीपल है 8 काउंट्स के। फॉर एन एग्जांपल हमने 16 काउंट का एक कंप्लीट ब्लॉक बना लिया और उस 16 के बाद हमें प्रिपेयर होना है कि अब जो म्यूजिक आएगा उस पर हमें ट्रांजिशन लेना है। तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। होपफुली ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा और इस समर सीजन में आप जहाँ भी डांस कैंप ज्वाइन किए हैं वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस में और भी निखार लाके उसको बहुत खूबसूरत सा बनाएंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक आप मेरे साथ बने रहें। स्टे ट्यून विद मी ओनली ऑन शोभित सक्सेना ऑफिशियल और नृत्यम स्टूडियोज इंडिया। लेट्स अवेयर ईच अदर।